नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार टीजीटी मेडिकल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ग्वालपुर 7वीं क्लास के सभी बच्चों का एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो आपकी 7वीं कक्षा के साइंस का पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसको शुरू किया है। पिछली वीडियो में आपने जाना न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसमें आपने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में मेनली पढ़ा था। तो आज जो है हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो आज हम जानेंगे कि जो प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, किस तरह से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, किस प्रोसेस द्वारा तैयार करते हैं और कैसे तैयार करते हैं। देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसको और कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस ही कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में। और क्या बना देते हैं ये बनाते हैं ग्लूकोज या शुगर। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सूर्य से मिलने वाली जो रोशनी होती है उस रोशनी को, यानी कि उस एनर्जी को क्या करते हैं, वो एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि इसको केमिकल एनर्जी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो है स्टोर हो जाता है ग्लूकोज या शुगर के रूप में। इसको हम कॉमनली स्टार्च कहते हैं। तो जानेंगे ये सारा कुछ क्या है स्टार्च, तो देखते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम फोटोसिंथेसिस। देखिए, जो वर्ड फोटोसिंथेसिस यहाँ पे यूज किया गया है ये दो शब्दों से बना है। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो और दूसरा यहाँ पे सिंथेसिस। जो फोटो वर्ड है इसका मतलब होता है लाइट, और जो सिंथेसिस है मीन्स टू सिंथेसाइज। तो लाइट और सिंथेसाइज, तो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज की सिंथेसिस करना, प्रकाश की प्रेजेंस में जो है किसी चीज का संश्लेषण करना, इसी को हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की हेल्प से उस प्लांट्स के अंदर जो है क्या होता है, केमिकल एनर्जी तैयार होती है जो कि ग्लूकोज या शुगर या कॉमनली का स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। तो जानते हैं इसके बारे में, या हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्लांट्स में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि जो पौधे हैं, जो पादप हैं, उनमें किस तरह से भोजन तैयार होता है और उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो हरी पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधों के अंदर उनको कहते हैं फूड फैक्ट्रीज। यानी कि फैक्ट्रीज क्या होता है, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट जो है तैयार होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं उनको कहा फूड फैक्ट्रीज, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भोजन तैयार करने वाले कारखाने क्या हैं, पत्तियां। Therefore all the raw materials must reach the leaf। क्योंकि देखिए, कहीं किसी फैक्ट्री में अगर किसी सामान, कोई प्रोडक्ट जो है तैयार होना है तो जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल्स जो होता है, वो कारखाने तक पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है। उसी तरह से क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो पत्तियां हैं वहाँ पे भोजन तैयार होता है, फूड फैक्ट्रीज है, तो जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ तक पहुंचना ज़रूरी है, वो पहुंचना ज़रूरी है पत्तियों तक, लीफ तक। तो जितना भी रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ तक पहुंचना ज़रूरी है, पत्तियों तक। क्यों? क्योंकि जो पत्तियां हैं वहाँ पे बनेगा प्लांट का फूड। अब रॉ मटेरियल्स की बात करें तो क्या है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देखिए, पानी है और जो खनिज पदार्थ हैं वो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको जो जड़ें होती हैं प्लांट की वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, उनको अवशोषित करती हैं और ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और क्या करती हैं, वो उनका परिवहन करती हैं कहाँ तक, पत्तियों तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ उपस्थित होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
उसको जो है हवा से जो है लिया जाता है, किसके थ्रू? थ्रू द टाइनी पोर्स, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कहाँ उपस्थित होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो पत्तियां हैं उनके सतह पर जो है छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों तक पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, और ये जो छिद्र जो होते हैं इनको घेरे रखते हैं गार्ड सेल। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? हम स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों तक किससे होते हुए आती हैं? स्टोमेटा से होते हुए आती है। ठीक है, यहाँ पे भूजो जो है एक कुछ अपने दिमाग में सोच रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। यहाँ पे भूजो ये सोच रहा है कि जो वाटर है, मिनरल्स हैं, जिनको कि जड़ें जो है अवशोषित करती हैं, वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स, पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। तो इसकी भी बात करेंगे, जो यहाँ पे भूजो सोच रहा है कि किस तरह से जो है पानी और मिनरल जो है जिसको कि हम पेड़ पौधों की जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं, वो किस तरह से पत्तियों तक पहुंचता है। तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखते हैं आगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों के वह सेल्स, वह कोशिकाएं जहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वह क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या करता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से मिलती है और पानी जो कि जड़ें अवशोषित करती हैं, तो उसका इस्तेमाल करके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है बना देता है। और इस प्रोसेस को यहाँ एक इक्वेशन के द्वारा, एक समीकरण के द्वारा दिखाया भी गया है। हम देखते हैं इसको कि क्या यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? हवा से, एयर से। हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या किया? जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों ने स्टोमेटा के थ्रू अपने अंदर ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर। जो वाटर है, आप जानते हैं कि प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं वो उसको मिट्टी के अंदर से अवशोषित करती हैं। और यहाँ एरो लगाया है, एरो के ऊपर लिखा है सनलाइट और नीचे लिखा है क्लोरोफिल। देखिए, सूर्य की रोशनी जब पत्तियों के ऊपर पड़ेगी तो वहाँ पे उपस्थित क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है क्या होगा? वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तैयार होंगे और साथ में ऑक्सीजन भी निकलेगी। आपने सुना है कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या है? वो बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगी पत्तियों से, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाद में ये जो है फिर कुछ वेसल्स जो होती हैं उनकी बातें भी हम करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम की बात हम करेंगे आगे चल के। तो फ्लोएम की हेल्प से फिर वो फूड जो है, फिर जो कार्बोहाइड्रेट जो है, फिर वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। मतलब बोलने का यह है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें क्या होगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों जो हैं एयर और मिट्टी से प्लांट्स लेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट में, और ऑक्सीजन जो है प्लांट बाहर निकाल देगा। तो आप यहाँ कुछ डायग्राम भी देख रहे हैं जहाँ पे आप देखिए, मैंने कहा कि जो लीफ है, ये हमारे यहाँ पे लीफ है, और इस लीफ को जूम करके जो है देखा गया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टोमेटा। क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप? स्टोमेटा, जिसकी हमने बात की। हमने कहा कि पत्तियों के सरफेस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? हम स्टोमेटा कहते हैं। और इनको कौन गार्ड करके रखता है? सराउंड करके रखता है गार्ड सेल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? ये गार्ड सेल है।
ठीक है, क्या है ये, गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल जो है यहाँ पे ये दिखाए गए हैं, आप अगर देखें यहाँ पे ये क्या है, गार्ड सेल है, और ये अंदर क्या है, ये स्टोमेटा है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से स्टोमेटा को सराउंड करते हैं गार्ड सेल। और यहाँ पे आप क्लोरोफिल देख रहे हैं। देखो क्लोरोफिल जो है हरे रंग का एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ही जो हमारे पौधे हैं उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर, तो लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। ओके, तो इस तरह से जो है क्लोरोफिल जो है हरे रंग का होता है पिगमेंट, जो पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये सारी बातें चलती हैं। फिर नेक्स्ट जो है क्या फिर फर्दर होता है, देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। मैंने अभी बताया ऑक्सीजन क्या है, बाहर निकल रही है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो क्या होता है, जो स्टार्च होती है वो हमारी पत्तियों में उपस्थित हो जाती है। मतलब हमारी पत्तियों में क्या पाई जाती है, स्टार्च पाई जाती है। तो हम उससे समझ सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर जो है, उसको सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारी लीव्स जो है उनमें क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस चली हुई है। यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है जहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास सूर्य की रोशनी आ रही है, यहाँ पे एक हमारे पास प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लांट की जड़ें दिखाई गई है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये जड़ें क्या कर रही हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर रही हैं थ्रू जाइलम। देखिए जाइलम जो होता है ये क्या करता है, जो जड़ें पानी और मिनरल जो होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है, उनको लीव्स तक लेके जाने के लिए जो है क्या है, जो जाइलम होता है वो हेल्प करता है। परिवहन में जो है जाइलम हेल्प करता है। तो जाइलम जो है क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कहाँ तक लेके जाता है, इन लीव्स तक, पत्तियों तक जो है लेके जाता है। और एयर से जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर से जो है क्या होता है, पत्तियों में जाती है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। इस तरह से बाद में जब पूरी प्रोसेस हो जाती है तो जो ऑक्सीजन जो है वो निकलती है, तो ये पत्तियों से ही उसी स्टोमेटा से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो स्टोमेटा का काम होता है गैसियस एक्सचेंज का, यानी कि जो स्टोमेटा जो होते हैं वो गैस के एक्सचेंज में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के अंदर लेके जाना और बनी हुई ऑक्सीजन को पत्तियों से बाहर निकालने का काम करते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज होते रहते हैं ताकि जो है एक्सचेंज जो है गैसेस का वो एक ऑप्टिमम रेट पे जो है वो होता रहे। यहाँ पे पहेली जो है हमारी कुछ सोच रही है, जानते हैं क्या पूछ रही है। पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। पहेली यहाँ पे पूछ रही है कि जो पत्तियां हैं उनमें ऐसी क्या खास बात है कि वो भोजन सिंथेसाइज करती हैं, फूड जो है वो तैयार करती हैं, जबकि पौधे के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पे क्यों भोजन जो है तैयार नहीं होता है। तो पहेली जो सोच रही है इसका क्या जवाब है, हम इसको बताते हैं। अब देखिए जो हमारे पौधे हैं उनमें जो लीव्स जो होती हैं, जो पत्तियां जो होती हैं, वहाँ पे भोजन तैयार इसलिए होता है, पत्तियों में भोजन तैयार होने की खास बात यह है कि वहाँ पे पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है एक एसेंशियल कंडीशन है फूड की प्रेपरेशन अगर प्लांट्स के अंदर होनी है। जो प्लांट्स के दूसरे भाग होते हैं जैसे स्टेम है, अदर ब्रांचेस हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस बहुत ही कम होती है। ये हम कह सकते हैं कि इतना क्लोरोफिल वहाँ पे नहीं उपस्थित होता कि वो पर्याप्त मात्रा में भोजन को तैयार कर सके। इसीलिए क्या होता है, जो लीव्स है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ही पत्तियाँ भोजन को तैयार कर पाती हैं, जबकि दूसरे प्लांट्स के जो हिस्से हैं वहाँ पे भोजन जो है तैयार नहीं होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किस प्रकार से चलती है। तो जल्दी से एक रिवीजन हम इसका करेंगे अब। तो आज हम जान रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। आपको पता है फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू सिंथेसाइज। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन
इनटू केमिकल एनर्जी एंड फॉर्म ग्लूकोज और शुगर। क्या बनाते हैं ये? ग्लूकोज और शुगर। ये एक इक्वेशन यहाँ पे दिखाई गई है। वाटर है, वाटर का फॉर्मूला नीचे लिख के गया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, सनलाइट जो है जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, और यहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, यानी कि जो स्टार्च है वो बनती है और ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है। तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। फिर हमने जाना कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो अपना भोजन तैयार करते हैं, किस तरह से प्लांट्स में चलती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने जाना कि जो लीव्स हैं वो क्या हैं? फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की। अगर आपसे पूछे कि प्लांट्स में फूड फैक्ट्रीज कौन है, तो कौन है? लीव्स जो है वो, दैट इज लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। और इसीलिए क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए? लीव्स तक पहुँचना चाहिए। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल में होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है रूट्स और उनको लीव्स तक लेके जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वायु में उपस्थित होती है, उसको लीव्स के सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर होते हैं वो उसको लीव्स के अंदर लेके आते हैं, और इन पोर्स को गार्ड सेल जो है वो घेरे रखते हैं, सराउंड करते हैं, और इन पोर्स को हम नाम क्या देते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और भूजो जानना चाहता था, ये बात भी हमने करी थी कि किस तरह से जो है भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स, कि जो पानी है और जो खनिज है जिनको कि पौधों की जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं, वो किस तरह से लीव्स तक पहुंचते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात की कि जो हमारे जो प्लांट्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये हमारा प्लांट है, तो ये वाटर जो है, वाटर है या मिनरल है, इसको क्या कर रही हैं? जड़ें एब्जॉर्ब कर रही है। अब फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ? यहाँ लीफ के अंदर। ये जो लीफ है यहाँ पे होगी फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से ऊपर को जो है लीफ तक जो है क्या लेके जाना है? वाटर और मिनरल्स। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है कुछ कंडक्टिंग वेसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स के अंदर, और उसको नाम जो है हम देते हैं जाइलम, XYLEM। ये जो जाइलम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ तक लेके जाने के लिए? इन पत्तियों तक, इन लीव्स तक लेके जाने के लिए। तो लीव्स तक जो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ जाइलम। किसकी हेल्प से? जाइलम की हेल्प से जो है इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से भूजो जो जानना चाहता है, हमने भूजो को इसके बारे में बता दिया। इसके बाद जो है फिर फर्दर हमने इसके बारे में जाना कि जो फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या होता है? क्लोरोफिल जो कि लीव्स के अंदर होता है वो क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज कर देता है। और इसको एक इक्वेशन से हमने यहाँ भी दिखाया, पीछे भी मैंने इसकी बात की। और यहाँ पे जो है क्या किया गया है? लीफ का एक सेक्शन काटा गया ताकि हम बता सकें स्टोमेटा और क्लोरोफिल के बारे में। तो ये भी हमने जाना कि इस तरह से लीफ के ऊपरी भाग जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, क्या है? यहाँ पे क्लोरोफिल बना हुआ है, बाकी नीचे जो है यहाँ पे क्या है? ये स्टोमेटा है जिनको गार्ड कर रहे हैं गार्ड सेल। इसके बाद जो है फर्दर हमने देखा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, और जब लीव्स के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस देखी जाती है तो हम कह सकते हैं कि इस लीफ के अंदर क्या हुआ होगा? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि स्टार्च जो है वो तैयार होता है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इस तरह से आज हमने जाना फोटोसिंथेसिस के बारे में। ओके, बाकी जो अगली वीडियो है उसमें हम जो है इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें, पढ़ें, और तब तक के लिए धन्यवाद।